सेल साइकिल चैप्टर का मियोसिस है और मियोसिस को हमने 2 स्टेजेस में मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में डिवाइड किया था। मियोसिस मैंने आपको बताया था कि ये सेल डिवीजन की वो टाइप है जो रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है और जिसके नतीजे में 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं जिन्हें गैमीट्स या हैप्लॉइड सेल्स कहा जाता है। इसमें जब मियोसिस की माइटोसिस की तरह से 4 स्टेजेस की प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और यही जब डबल होती है सेकंड टाइप में तो हमने इसलिए प्रोफेज को प्रोफेज 1 और फिर सेकंड वाली को प्रोफेज 2 कहा है। सिमिलरली मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, एना 1, एना 2। लेकिन जो प्रोफेज 1 है वो इतना लेंथी फेज है कि उसको फर्दर 5 फेजेस में लिप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस में डिवाइड किया है। इन स्टेजेस में हो क्या रहा है कि लिप्टोटीन में जब क्रोमोसोम का नेटवर्क जिसे क्रोमेटिन नेटवर्क कहा जाता है वो ओपन होता है तो क्रोमोसोम सिंगल मोनेट्स की फॉर्म में अपीयर होते हैं। सिंगल थ्रेड लाइक अपीयरेंस आती है, सादा धागों की मानंद अपीयर होते हैं। सेकेंड स्टेज पर ज़ाइगोटीन पर ये होमोलोगस क्रोमोसोम साथ आते हैं तो डबल नजर आते हैं। फिर पैकाइटीन के ऊपर ये दो जो होमोलोगस का पेयर था क्योंकि ये आफ्टर एस फेज यानी अपना रेप्लिका बनाकर आते हैं और सेम क्रोमोसोम्स का जो पेयर होता है कॉपी बनकर आता है वो आमने सामने आ जाता है और उसी स्टेज पर इसमें क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज का प्रोसेस होता है। ये जो 4 क्रोमोसोम का सेट है ये अगर इस क्रोमोसोम की बात करें तो वो इस क्रोमोसोम के साथ इस तरह से आकर लिंक करता है। तो ये जो 4 का सेट होता है टेट्राड्स कहलाता है और इसके अंदर लिंकेज होता है खास प्लेसेस पर और उसके बाद फिर वो अलहदा होते हैं तो क्रॉसिंग ओवर होता है। तो जो अलहदा होने पर प्रोसेस होता है ये क्रोमोसोम इसका पीस और ये क्रोमोसोम इसका सेम साइज का क्रोमोसोमल पीस एक्सचेंज करता है, इसे क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। और यही चलकर आगे सबब बनता है वेरिएशन का। जो वैरायटी नजर आती है एक ही फैमिली में 4 बहन भाई हैं तो कलर और हाइट और फेस का शेप ना मिलने की वजह ये क्रॉसिंग ओवर होता है। इसी वजह से प्लांट में भी वैरायटी नजर आती है। फिर मेटाफेज, अच्छा अभी डायाकाइनेसिस में देखें तो ये सेपरेट होने के बाद इक्वेटर पर अरेंज हो रहे हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म होने जा रही है। उसके बाद जब मेटाफेज 1 की बात करते हैं तो सेंट्रियोल अपनी प्लेसेस पर पहुंच चुके होते हैं और उनसे स्पिंडल फाइबर अराइज हो जाते हैं जो इक्वेटर पर मौजूद क्रोमोसोम से कनेक्ट होते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज पर इन्हीं स्पिंडल्स का श्रिंकनेस शुरू होता है, सेंट्रियोल इन्हें अपोजिट पोल पर लेके जाता है तो आधे क्रोमोसोम देखें इक्वेटर से नीचे की तरफ और आधे ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं और एनाफेज में अपने अपने पोल्स पर पहुंचकर उनके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है। और फिर साइटोकाइनेसिस 1 में 2 सेल्स वो फॉर्म होते हैं जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है यानी स्टार्ट रेप्लिका बनाने के बाद ह्यूमन सेल की बात करें तो 92 से होकर 246 के सेल्स यहाँ फॉर्म हो जाते हैं। अभी मियोसिस खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी मियोसिस 2 शुरू होने लगा है। अब यही 2 सेल्स जो वहां से निकले थे अब यहाँ पर प्रोफेज 1 इतना लेंथी नहीं है, ये सेम माइटोसिस की तरह का फेज है। ये माइटोसिस की तरह के फेज में अब यहाँ पर बिल्कुल वही क्रोमेटिन का नेटवर्क ओपन होना शुरू हुआ। हम 2 सेल्स को लेके आगे चल रहे हैं। फिर ये मेटाफेज में इक्वेटर पर अरेंज हुए, सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल पे पहुंच गए, स्पिंडल अराइज हो गए और इक्वेटर से कनेक्ट हो गए। वहां हमने इस तरह से लिया था हॉरिजॉन्टली, यहाँ वर्टिकली ले लेते हैं। इसके बाद अगले प्रोसेस में क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स की तरफ मूव होना शुरू हुए हैं और टेलोफेज 2 पर पोल्स पर पहुंचकर उनके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो गई है और इसी फेज के एंड पर वो कंप्लीट भी हो चुकी होगी। तो न्यूक्लियसिस तो 4 बन गए लेकिन अभी सेल्स 2 ही कंटिन्यू है। तो साइटोकाइनेसिस 2 पर इंडिजिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म दरमियान से दबने पर मेम्ब्रेन डिवाइड होगी और 4 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। अब ये 4 डॉटर सेल्स बनने के बाद स्पेसिफाई भी होते हैं। अगर ये हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं ह्यूमन के अंदर तो स्पर्म्स कन्वर्जन में जाते हैं। अगर प्लांट में बात करें तो पॉलन ग्रेन बनने जाते हैं तो पॉलन ग्रेन की सरफेस के ऊपर स्टिकी सब्सटेंस भी आ जाता है या इंसेक्ट की
अटैचमेंट के लिए हेयरी भी हो जाते हैं, वैरायटी ऑफ चेंजेस आती हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर एट द एंड ऑफ दिस डिवीजन हमें 4 हैप्लॉइड गैमीट्स मिलते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आगे इन्वॉल्व होते हैं।